हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन का सेमेस्टर फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रीशियन का ये क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि थ्योरी से है। ठीक है ना। आपका जो भी क्वेश्चन कराएंगे आज की वीडियो में वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन चेंज करता नहीं है जल्दी। ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं जितना भी करवाएंगे इसी में से आएगा आपका, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और एक बात और, वीडियो को देखिएगा लास्ट तक ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आए और आपको याद भी हो जाए, है ना। तो जो भी करा रहे हैं वही आएगा, तो ज़्यादा भटकना नहीं है आपको। ठीक है ना। ध्यान से इसको देखना है। अगर आप देख लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा इसको देखिए, है ना। दोबारा देखिए, तिबारा देखिए ताकि आपको पूरा याद हो जाए। ठीक है ना। क्योंकि इससे फालतू आना ही नहीं है, तो देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, तो बताइए। तो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है दोस्त। तो आपको अगर इस टाइप का फिगर दिख जाएगा आपको, है ना। मतलब कि जो पीछे का भाग है वो ब्लू रहेगा। ठीक है। और इस टाइप का जो साइन है वो आपको दिखाता है किसको, तो दिखाता है वो आपको इंफॉर्मेशन साइन को। ठीक है ना। यानी कि सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है। क्या सूचनात्मक चिन्ह। तो आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन है क्या कि व्हाट इज स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विश्ड ऑफ फायर। अग्निशमन क्या है ना। अग्निशमन क्या है, तो क्या है, अग्नि में ईंधन मिलाना या फिर अग्नि से ईंधन अलग करना या फिर जल का उपयोग करके तापमान कम करना या फिर अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो देखिए, अगर आग लगता है तो आप क्या करते हैं, उसमें और मिलाते हैं तेल यानी कि ईंधन, या फिर अग्नि से आग का ईंधन अलग करते हैं। ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या, ज़रूरी भी है। ईंधन अलग कर सकते हैं तुरंत। अगर अच्छा ठीक है, एक मिनट आप खुद सोचिए। आग लगा हुआ है तो उसमें से आप ईंधन अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप खुद फिर आप में भी मतलब आग लग सकता है, कुछ दिक्कत हो सकता है आपको। तो अग्नि से हम आग तो ईंधन तो अलग कर नहीं सकते उस समय। आगे क्या है कि पानी मिला देना है या फिर जल रहा है तो क्या करेंगे, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। ये तो हो ही नहीं सकता है। अगर पानी बिकता है और क्या होता है, धधकता है पूरा, तो ये नहीं कर सकते हैं। उसका हम जो ऑक्सीजन का है आपूर्ति को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। यानी कि जो उसको हवा मिल रहा था उसको हम कम कर देंगे, है ना। देखिए, आप देखते होंगे कि अगर सिलेंडर में अगर आग लगता है तो क्या करता है वो सब, क्या करता है कुछ कुछ देखोगे वीडियो में, एक ढक देता है चादर से या फिर कंबल से, है ना, ताकि हवा जाना कम हो जाए और आग बुझ जाए। ठीक है। तो आप याद रखेंगे, अग्नि का ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग कर देंगे। ठीक है ना। आपूर्ति क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। यहाँ पे इंग्लिश का लिखा हुआ है आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ठीक है। आगे चलते हैं। विच इज़ द फिजिकल हजार्ड। आपको ऑप्शन में से यही सब आएगा। बोल तो रहेंगे कि चेंज नहीं करता है, यही रहता है। तो पूछ रहा है भौतिक हानि क्या है, तो आपका कंपन। अगर मान लीजिए कंपन से कोई चीज़ दिक्कत टूटता है, बिखरता है। मान लीजिए कि क्या कह सकते हैं, मान लीजिए आपका चौकी पर रखा हुआ था क्या, मिट्टी का गिलास। ठीक है। और वो कंपन से टूट गया। दोबारा तो उसको बना ही सकते हैं कैसे न कैसे करके, लेकिन स्मोकिंग है। आप धूम्रपान कर रहे हैं, बाबू तो जा रहा है फेफड़ा में, है ना। कोई भी करता है तो आप तो अच्छे बच्चे नहीं करते हैं। धूम्रपान करने से क्या होता है, जाता है फेफड़ा में, और क्या होता है, वो फेफड़ा को ख़राब करता है। तो मतलब कि वो फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका फिजिकल नहीं, केमिकल चेंज, सॉरी, ये हो जाएगा केमिकल चेंज, यह आपका हो जाएगा फिजिकल चेंज। ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है। और ये तो है ये केमिकल चेंज, रेडियो एक्टिव। तो क्षरण मतलब क्या होता है, वो वही जंग टाइप का लगना, फिर वो नष्ट होना। तो इसमें सिर्फ आपका कंपन है जो क्या है, आपका भौतिक हानि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन चेंज नहीं होता है आपका, यही सब रहता है, बार बार बोल तो रहे हैं। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। अगर मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या, अग्नि रोधक जो चीज़ है वो रहता है। अब देखोगे पेट्रोल पंप पर भी देखोगे वो वाला रेड टाइप का रहता है ना। क्या क्या अग्निरोधक जो बुझाते हैं आग आग को, क्या करता है, पहले तीरता है उसको, जो मतलब वो जो पिन लगा रहता है उसको तीरता है, फिर खींचता है, खींच के निशान लगाता है, फिर क्या करता है, फायर कर देता है ना, दबा देता है वो। तो देखिए, तो हम कैसे यूज करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम खींचेंगे, ठीक है ना, फिर लगाएंगे निशाना, फिर क्या कर देंगे, फिर दबा देंगे, है ना। ये टंकी है ना। इस यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है, किल लगा हुआ रहता है, किल टाइप का लगा हुआ रहता है।
और यहाँ पे आपका पाइप है मान लीजिए। तो क्या करेंगे हम, इसको पहले खींचेंगे, है ना, इसको क्या करेंगे, खींचेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको हम फिर जहाँ पे हमको बुझाना वहाँ पे निशान लगाएंगे पाइप का, और यहाँ से फिर दबा देंगे। ठीक है, तो बात को समझ गए होंगे। आगे चलिए, आगे क्या है कि विच ऑफ द 5 कंसेप्ट रिफर्स स्टैंडर्डाइजेशन। 5 संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो 4th चरण ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 4th चरण है जो कि स्टैंडर्डाइजेशन को क्या करता है, इंगित करता है, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, आगे चलिए, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो राउंड नोच प्लायर होता है उसी से क्या करते हैं, हुक और लूप बनाते हैं। तो आपका यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। आगे चलिए, आगे क्या है कि पिंसर का उपयोग है तो किस चीज़ में, तो देखिए पिंसर का उपयोग डायरेक्ट याद रखिएगा कि इसको हम क्या करते हैं, लकड़ी में अगर मान लीजिए कि पिन फंस गया या फिर किल वगैरह फंस गया है तो उसको क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। इस टाइप का रहता है आपका, है ना, इस टाइप का रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये पतला टाइप का रहता है मुँह पर, ताकि वो किल के पकड़ के निकाले। ठीक है, ये तो लग रहा है कछुआ टाइप लग रहा है, नहीं आप समझ सकते हैं, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो बात को समझिए, इस टाइप का रहेगा आपको, है ना, तो आपको पकड़ के निकालते हैं। ठीक है ना, तो पिंसर का उपयोग क्या क्या करते हैं हम लोग, पिंसर का उपयोग क्या करते हैं बताइएगा, पिंसर का उपयोग किस चीज़ में करते हैं, तो लकड़ी में से पिन तथा किल निकालने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम पूछा गया है। आप रोड पर चलते होंगे तो आपको ये दिखाई देता होगा इस टाइप का चिन्ह, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैंडेटरी मतलब कि आवश्यक चिन्ह। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इसका ध्यान रखना है, इस फिगर को ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं मैंडेटरी साइन। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है कि व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिस कैटेगरी। मूल श्रेणी में से तक चीन के पास से भाग का रंग क्या होता है? तो आपको हम तक शॉर्ट वीडियो में भी डालते हैं ना, तो क्या होता है, आप रोड पर जाते हैं तो आपको इस तरह का फिगर दिखता होगा, गौर किए होंगे तब ना भैया, आप गौर जरूर किए होंगे, गौर करते हैं तो कहीं और ध्यान जाता है आपका, है ना। तो देखिए इस टाइप का देखने के लिए मिल जाएगा आपको, ये पूरा तो ब्लैक ही रहता है मतलब, है ना, ये रेक्टेंगुलर रहेगा वाला, रेक्टेंगुलर नहीं मतलब कि ट्रायंगुलर, और ये क्या, ये हल्का सा ऊपर बिंदी टाइप का रहेगा। ठीक है, तो और कह रहा है क्या कि अब क्या क्वेश्चन है पूछ रहा है, इसी टाइप का रहता है वो वार्निंग साइन। अब पूछ रहा है क्या यहाँ पे आपका, कह रहा है कि बताओ कि इसका जो पीछे वाला रंग है, उसका पीछे वाला जो रंग है, पीछे वाला रंग ना, पीछे वाला जो रंग है वो कैसा है, तो आपका पीला होता है। ठीक है, यानी कि आपका येलो हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सी अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? हेलोन प्रकार का झाग या फिर गैस कारतूस या फिर संग्रहित दबाव? तो आपका हेलोन प्रकार का ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो आपका हेलोन प्रकार का, है ना, हेलोन टाइप्स, क्या हेलोन टाइप। आगे देखिए, 10 हो गया, 11 देखते हैं। आगे है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो आपका भस्मीकरण जो है क्या करता है, गर्मी पैदा करता है। लेकिन आपको एक और क्वेश्चन पूछता है इस तरह का कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो क्या करता है, बचाव करता है एनर्जी का, तो रिसाइकलिंग होता है। ठीक है, वो अभी आगे आता है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन मतलब आगे क्वेश्चन में है, हम देखे हैं तो ये बता रहे हैं, तो याद रखिएगा, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो भस्मीकरण। ठीक है ना, इंसर्टिनेशन। ठीक है, आगे चलते हैं, 12 क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? तो आपका किसका, नाक कवच का ना, धुआं है पूरा भरा हुआ तो क्या करेंगे आप, यूज करेंगे नाक वाला कवच, है कि नहीं, कि वहाँ पे मास्क लगाएंगे आप मुंह में, है ना, तो नाक से सांस ले रहे हैं तो क्या करेंगे हम, नाक वाला कवच लगाएंगे। ठीक है, ये सब एप्रॉन, चश्मा, कान कवच ये सब नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। चलते हैं 13 वाला क्वेश्चन में। अब BIS का पूछा गया पूर्ण नाम, तो सिंपल है भैया, क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
आगे क्या क्या है क्वेश्चन में कि व्हिच मेथड इज टू लिफ्ट द मूव हैवी लोड्स। तो बताइए कि भारी भार उठाने के स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग होता है। तो आपका विंच या फिर कह सकते हैं क्या क्रेन और क्रेन और स्लिंग या फिर लेयर और रोलर्स या फिर मशीन चलित प्लेटफॉर्म। तो आपका क्रेन और स्लिंग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछ रहा है क्या कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। तो बताइए व्हाट इज द स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विश ऑफ फायर। तो क्या हो जाएगा एडिंग फ्यूल टू फायर या फिर यूजिंग वाटर टू कूल या फिर जल का उपयोग तापमान कम करना या फिर अग्नि को ऑक्सीजन से आपूर्ति करना। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पे, आपका हो जाएगा डी। अब वहाँ आपको आग कम करना तो क्या करेगा ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है उसको कम कर देंगे, है ना, अलग हटा देंगे। तो अगर हम ऑक्सीजन नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा आग बुझ जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि आग बुझाने के लिए स्टार्विंग क्या होता है ऑक्सीजन को अलग कर देना। अब देखिए यहाँ पे इसमें बहुत लोग सब करता है कन्फ्यूजन, बहुत कोई रहता है कन्फ्यूजन कि पीपी का नाम क्या है। कोई बोलता है कि मुंह में लगाते हैं, कोई बोलता है हाथ में लगाते हैं। तो देखिए ये है आपका हैंड स्क्रीन। कैसे है हैंड स्क्रीन, देखिए इस टाइप का यहाँ पे हैंडल दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं हाथ में पकड़ते हैं और यहाँ से क्या करते हैं देखते हैं और बेल्डिंग मारते हैं। तो आपका ये हैंड स्क्रीन है, ठीक है, हैंड स्क्रीन है। ये ऐसा नहीं है कि आप मार दीजिएगा सर का वच, ये नहीं होगा, ठीक है, हैंड स्क्रीन है। लगता है कि सर का अच्छा पर यहाँ पे हैंड स्क्रीन है। देखिए बस अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत ऊर्जा बताती है। तो आपका कौन है, तो आपका है भस्मीकरण, ठीक है, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी आपका है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या होता है ना आपका ऊर्जा बचता है, लेकिन वही भस्मीकरण में क्या होता है आपका ऊर्जा निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए अभी हम कन्फ्यूज हो गए ना, तो ऐसे ही आप नहीं होइएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो बहुत से ऊर्जा बचाएगा वो आपका हो जाएगा रिसाइकलिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि क्या आगे है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। तो हम क्या करते हैं शेफर विधि का यूज करते हैं या फिर मुंह से मुंह विधि या फिर मुंह से नाक विधि या फिर क्या है नेल्सन की भुजा ऊपर दबाव की विधि। तो देखिए होता क्या है कि कोई मतलब कि सांस लेने में उसको दिक्कत हो रहा है कि देखिए यहाँ पर किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का कृत्रिम विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। तो हम क्या करते हैं हल्का वो क्या करते हैं दबाव डालते हैं चापते हैं उसको। तो यहाँ पर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, है ना। नेल्सन की भुजा ऊपर दबाव डालने की विधि, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब हम 19 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे में कारण संक्रमण हो सकता है, विद्युतीय नुकसान या फिर जैविक या फिर शारीरिक खतरा या फिर मानसिक। तो आपका हो जाएगा बायोलॉजिकल हजार्ड, ठीक है ना। तो आपका किसी प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे में कारण संक्रमण हो सकता है क्या, तो जैविक नुकसान, ठीक है। अब देखिए इसका पूछा गया है कि नाम का है। देखिए हल्का सा क्या क्या यहाँ पे पतला नुकीला दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह का अगर दिखाई दे आपको औजार तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए। तो ये आपका है क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको गैर पदार्थ को पकड़ने के लिए इससे पकड़ तो सकते हैं, पर आगे देखते हैं तारों को काटने के लिए या मोड़ने के लिए ये तो नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, इससे तार तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं लकड़ी की किले सीधा लकड़ी की किले निकालने के लिए हाँ इससे क्या हो सकता है किल निकल सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं बोल्ट और नट को ढीला करना कसना ये तो नहीं हो सकता भाई। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट आंसर लग रहा है हमको, क्या लग रहा है सी है और सी ही होगा लग रहा है क्या। तो क्या कर सकते हैं इसको लकड़ी के लिए निकालने के लिए, ठीक है। क्या है यही है राउंड नोज प्लायर, याद आया राउंड नोज प्लायर यही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि 20 हो गया ना, 20 को चलते हैं 21 में। कह रहा है क्या कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। तो उन लोग का जो होठ होता है ना वो हल्का नीला नीला दिखाई देगा। तो आपका होठ के चारों ओर नीला रंग, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं 22 वाला में।
अब कह रहा है क्या कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इसका नाम पूछा गया है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्या, डायगोनल स्टिंग प्लायर नाम है, ठीक है, डायगोनल कटिंग प्लायर, ठीक है, ठीक है ना, क्या नाम है, डायगोनल कटिंग प्लायर। यहाँ पे स्टिंग पढ़ दिया ना, गलती पढ़ दी है, सॉरी, झप रहा था ना इससे, इसलिए। तो डायगोनल कटिंग प्लायर इसका, ठीक है, नाम क्या है, डायगोनल कटिंग प्लायर, ठीक है, फिलास बोलते हैं हम लोग अपने अपने भाषा में। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम पूछा गया है, तो क्या आपका है, तो ये आपका क्या है, ये आपका है मैंडेटरी साइन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पंजा टाइप का जो है यहाँ पे, ये क्या है, मैंडेटरी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आप कहीं से पूछता है, फालतू नहीं पूछता है। पीड़ित से रक्त बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। मान लीजिए कि आप बचपन में, मान लीजिए क्या, सबका बचपना होता है, अब छोटा था तो क्या होता था, मान लीजिए कि थोड़ा सा चोट लग गया उंगली में, या फिर कुछ कील वगैरह गड़ गया तो खून आता था, तो क्या करते थे हम लोग, हालिसुन मुंह में डालते थे, है ना, जल्दी से क्या करते थे, मुंह में डालते थे, ताकि जो खून का बहाव है कम हो जाए। और मुंह में डाल के क्या करते थे, चापते थे। तो क्या करते थे हम लोग, उस पर दबाव डालते थे, है ना, जहाँ पे जो एरिया काटा है उस पर क्या करते थे हम लोग, दबाव डालते थे और चापते थे, ताकि खून ना बढ़े, ना मतलब बहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो चोट लगे हुए भाग पर क्या करना है, दबाव डालना होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले चिकित्सा उपलब्ध क्या क्या कराई जाती है, तो पहले चापो उसको, है ना, खून अगर बह रहा है काट के तो उसको पहले चापो, बाद में जाना है डॉक्टर के पास, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्त, चलिए देखते हैं इसको हम। क्वेश्चन आ गया क्या 25 कि पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है। अगर मान लिया कि हर किसी को अभी तक थोड़ा बहुत झटका मारा है अभी तक, अगर मान लीजिए कि तार में सटी हुई है आपको और आपको लाइन मार रहा है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे आप, हाथ से खींचेंगे या फिर धक्का देंगे, या फिर अपने प्रतिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी देंगे, मतलब फ़ोन करेंगे ग्रिड वाला को कि देखिए लाइन मार रहा है इधर, या फिर किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने के हेतु बुलाएं, या फिर किसी को बुला लेंगे कि भैया आवा ना ज़रा लाइन मार रहा है, या फिर संयोजकों को अलग करने के लिए शक्ति आपूर्ति बंद कर देंगे। तो भाई इतना कुछ नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम स्विच ऑफ कर देंगे या फिर टोका छोड़ा देंगे, कहने का मतलब, ठीक है ना हम कहीं पावर ग्रिड के पास फ़ोन करेंगे, ना किसी को बुलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपना हिसाब से क्या करेंगे, छोड़ा देंगे टोका, जिसको हम कह सकते हैं संयोजकों को अलग करने, शक्ति आपूर्ति बंद कर देना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये पूछा गया कि इसका नाम क्या है। तो देखिए एक बच्चा है, ढुल्लू मोलू क्या हो रहा है, वो पार हो रहा है। तो देखिए इसको बोलते हैं आप जेब्रा क्रॉसिंग। तो जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ होता है, रोड पर होता है। तो ये रोड ना पार कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, पैदल क्रॉसिंग, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं कि क्या है कि यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है तो क्या करना होगा। देखिए आपका ऑप्शन देखते हैं, आपका बाकी आंसर भी इसमें साथ में है, पर समझाना भी तो है। मतलब कि चोट लग, अभी क्या पढ़े हम कि अगर वो मतलब चोट लग गया और वो मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है, मतलब कि सबसे गोल्डन पीरियड है वो, सबसे मतलब कि कौन सा है वो। मान लीजिए किसी को मौत आ रहा है, मौत तो सबको आता है, लेकिन जब मरने से पहले तो 30 मिनट जो होता है ना, उसका एकदम गोल्डन आवर हो सकता है, फिर पीरियड कह सकते हैं। तो 30 मिनट जो होता है वो मतलब बहुत ही गोल्डन होता है, उसमें आप किसी को वो मतलब उस समय किसी को भी बुला सकता है, किसी से कुछ भी बातचीत जो करना कर लो, है ना। तो वही है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। तो कोमा में कौन सा कैसा रहता है, कोमा में जो देखने में व्यक्ति ना कोई कुछ बोलता है, ना कुछ सुनता है, ना कुछ किसी को पहचानता है, मतलब चुपचाप शांत रहेगा वो। बेहोश रहने पर बुलाने का उत्तर देना, या फिर होश में रहकर बुलाने पर उत्तर न देना, या फिर सांस लेना बुलाने पर उत्तर न देना, सांस ले रहा पर बुलाने पर उत्तर नहीं दे रहा, या फिर होश में है पर बुलाने पर उत्तर नहीं दे रहा, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर मत देना, या फिर वो लास्ट क्या ऑप्शन, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। तो आपका ये बिल्कुल डी है जो करेक्ट है। मतलब कौन वाला जो व्यक्ति रहता है क्या होता है, पूरी तरह से एकदम क्या हो जाएगा, संवेदनहीन हो जाएगा, मतलब कि ना अगर उसको आप छूते हैं या कुछ बोलते हैं या फिर कुछ भी मतलब उससे कुछ भी करते हैं उसके साथ, मान लीजिए हल्का सा चुट्टी काट सकते हैं या फिर मान लीजिए हाथ उठा रहे हैं, तो उनको कुछ फील ही नहीं होगा, है ना, एकदम सोए हुए रहेंगे, लेटे हुए रहेंगे, तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे भगवान न करे कि किसी साथ हो, है ना। तो देखिए इस सेट में था आपका 28 क्वेश्चन, इसी तरह से हम आपको कराएंगे पूरे टोटल 5 सेट। देखिए अगर ये सेट अगर पसंद आया तो क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए कि हाँ भैया अगला सेट करा दीजिए, ठीक है ना। एक सेट एक ख़त्म हुआ आपका, ठीक है ना।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।